हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और आज हम लोग कंपाउंड एंगल्स पर काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से जो जितने भी फार्मूलाज मैंने लिखाना था मैंने पिछले वाले वीडियोस में अपलोड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर्स के जितने भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉसिबल तो नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में अपलोड कर सकूं, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ सॉल्व करूं और बाकी के क्वेश्चंस इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। जो जेईई में काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, इसके साथ जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स मैं पढ़ाऊँगा उस चैप्टर्स को जोड़ करके और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स और इक्वेशन पर जाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर। इन सब मिला करके जो ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी पॉसिबल आईआईटी जेईई के मेंस और एडवांस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैं बारी से सारा सॉल्यूशंस में सॉल्व करके आप लोग को प्रेजेंट करूंगा और आप लोग उसका ज़रूर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, ऐसा लगे कि मेरा वीडियो आप समझ पा रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और वो क्वेश्चंस है कि इफ़, अगर ऐसा है कि क्वेश्चन फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है इफ़ cos A इज इक्वल्स टू 4/5, राइट। एंड गिवन में है कि फाइंड एंड cos B is equals to 12/13, 3π/4 is less than A and 3 and B is less than 2π. Find the value of cos A plus B, right? This is very important क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी करने होते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि 3π/2 से 3π/4 से 2π, ये किस क्वाड्रेंट में है? ए और बी जो एंगल है आप देखेंगे तो ये ए और बी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है, राइट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो मैं लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन आप करेंगे इसमें, और cos A की वैल्यू दे रखी है, cos B की वैल्यू दे रखी है और मुझसे पूछा जा रहा है कि cos A प्लस B की वैल्यू क्या होगा, राइट। तो पहले आप एक बार जान लें कि यहाँ लिख सकते हैं कि we know that angle A and angle B lie in fourth quadrant, राइट। तो इसमें क्या होगा, एंगल A जो होगा यहाँ पर साइन निगेटिव होगा क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, cos A एंड cos B आर पॉजिटिव एंड sin A एंड sin B आर नेगेटिव। यानी एंगल A और एंगल B जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos A तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये x एक्सिस पर होगा, और यहाँ पर sin A और sin B y एक्सिस डाउनवर्ड पर होगा तो वो नेगेटिव होगा, राइट। तो मुझे ये समझना है कि ये क्या दे रखा है, आपको cos A दे रखा है, आपको क्या निकालना है, sin A निकालना है, राइट। तो गिवन स्टेटमेंट में से दैट कि cos A is equals to 4/5, राइट। सो वी फाइंड sin A, sin A निकाल लेते हैं हम लोग। sin A निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए,
यहाँ से चाहिए हम लोगों को 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्या होगा 4/5 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे कि लिखेंगे रूट अंडर 1/16/25। इसको आप लिखेंगे तो 25 माइनस 16 अपॉन 25, ये आपका आएगा 9/25, ये आएगा 3/5, राइट। आपका ये निकल चुका, यानी कॉस साइन आप निकाल चुके, साइन का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, साइन ए की वैल्यू हमने निकाला, ये आपका 3/5 होगा। अब हम लोग कॉस बी दे रखा है, यहाँ से कॉस बी क्या दे रखा है 12/13 दे रखा है। तो सिमिलरली आप यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ साइन बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 12/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/144/169। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 169/144/169। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 169, यानी ये आपका क्या आएगा 5/13 हो गया। आपका ये भी वैल्यू निकल गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि cos A प्लस बी निकालिए। तो cos A प्लस बी का एक्सपेंशन आप जानते हैं क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, राइट। अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। cos A की वैल्यू क्या है 4/5, मैंने रख दिया 4/5। cos B की वैल्यू रखा है आपने 12/13। साइन A की वैल्यू आपको पता है 3/5, और साइन B की वैल्यू आपको रखा है 5/13, राइट। तो इसका क्या होगा 48/65 माइनस 15/65। तो इसका जो आंसर आपका आएगा, आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 65, और 48 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आएगा 33/65। तो ये कैंसिल किसी से नहीं होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया कि इसका आंसर आ गया 33/65। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम जब भी हो तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट, सॉरी एक मिनट, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो गई है कि यहाँ पर साइन निगेटिव होगा और यहाँ पर भी साइन निगेटिव होगा, तो ये -3/5 होगा, राइट। तो -3/5 होगा, और ये भी आपका जो साइन है वो माइनस में होगा, तो ये आपका निगेटिव हो गई, ठीक है। चूँकि ये भी निगेटिव होगा और आपका जो वैल्यू आएगा सब में निगेटिव लगा दीजिए साइन, इसमें भी निगेटिव होगा, इसमें भी निगेटिव होगा, यहाँ पर भी आप निगेटिव लगाएंगे तो ये आपके आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 3/5 होगा, प्लस माइनस में -3/5। तो जब आप इसके स्क्वायर रूट का वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपका क्या आएगा, ये निगेटिव है तो साइन निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो निगेटिव नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी आपके सॉल्यूशन यही देगा, राइट। तो आप इससे लिख सकते हैं, तब भी आपका 33/65 ही आंसर आएगा, राइट। तो ये हम लोग सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को होता है कि सबसे पहले क्वाड्रेंट देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, और फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है वो इस पर डिपेंड करता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको आसानी से आप आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज को अप्लाई करके आसानी से वैल्यू ऑफ जिसका पूछे आप उसका आसानी से वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 75 डिग्री का पहला मैं ये बताऊंगा, दूसरा आपको कॉस 75 डिग्री बताऊंगा, ठीक है। और आपको मैं यहाँ से tan, तीसरा
मैं साइन 15 डिग्री बताऊंगा और चौथा मैं साइन कॉस 15 डिग्री बताऊंगा, राइट। ये इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपको पता है, दो चीज़ याद रखेंगे इसमें। ये कंसेप्ट अगर मुझे साइन का निकालना है, सॉल्यूशन फर्स्ट साइन 75 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन, क्या लिख सकता हूँ, 30 + 45, राइट। तो ये आपका क्या निकलेगा, साइन 30 का एक्सपेंशन आप इस तरह से लिख लें। तो इसको कैसे मैं ब्रेक करूँगा, तो साइन a + b, यानी आपको एरर 75 को इस तरह करने हैं कि ऐड करने पर 75 आ जाए और फिर आपको एक्सपेंशन आना चाहिए साइन a+ फार्मूला का। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ से, साइन a × cos b प्लस cos a × sin b, ये लिखना है। तो आप जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपका आएगा साइन 30 डिग्री × cos 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री × sin 45 डिग्री, राइट। ये हो गया। अब जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन 75 डिग्री = 1/2 × 1/√2 प्लस √3/2 × 1/√2, ये आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2√2 प्लस √3/2√2। आप एलसीएम लेंगे तो 2√2 आएगा, मतलब 1 + √3 आपका साइन 75 डिग्री का आएगा। अब आप इसी तरह से क्या निकाल सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसका फाइंड कर सकते हैं, cos 75 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, cos a यानी 30 डिग्री + 45 डिग्री। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आप यहाँ से पहले लिख लें cos 30 डिग्री × cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री × sin 45 डिग्री। तो ये आपका आएगा √3/2 × 1/√2 माइनस 1/2 × 1/√2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा √3 - 1/2√2। दिस इज़ द आंसर। तो आप इसी से आसानी से जो वैल्यू, आप आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब आप देखिए, आपको क्या निकालनी है, वैल्यू साइन 15 डिग्री की, और फिर हम लोग फाइंड करेंगे cos 15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो सिंपल तरीका है, आप इसमें क्या करेंगे, ये कब आएगा, तो आप यहाँ से 45 डिग्री में से 35 माइनस कर देंगे। तो चूंकि दोनों वैल्यू नोन है, तो यहाँ से साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगा। मतलब अगर मैं लिखूँ साइन 15 डिग्री को साइन 45 - 30 डिग्री, ये हो जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन आपको पता है कि साइन a + a - b = साइन a × cos b माइनस cos a × sin b। तो आप इससे आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री × cos 30 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री × sin 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, 1/√2 × √3/2 माइनस 1/√2 × 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा √3 - 1/2√2। यानी इसका वैल्यू साइन 15 डिग्री का वैल्यू cos 75 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि cos 75 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू साइन 15 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर साइन 75 डिग्री इज इक्विवेलेंट होगा cos 15 डिग्री के। आप देख सकते हैं, मैं उसको वेरीफाई कर दे रहा हूँ। तो आप आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसे
किस तरह से हो रहा है कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो आप लोग आराम से इसको अच्छे से देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस ज़रूर करें आप लोग। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कॉस 15 डिग्री, तो कॉस 45 माइनस 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस प्लस हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, राइट। तो ये आ जाएगा 2√1/√2 इंटू √3/2 माइनस इसमें प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√2, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। आपने क्या देखा कि देखिए इक्विवेलेंट है कि नहीं, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कॉस 15 डिग्री के वैल्यू के बराबर है, ये आपने देखा। तो इसी तरह से आप आसानी से किसी भी एंगल का आप वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेथड इसका यही है। बाकी जो कुछ तो आपका स्टेटमेंट जो एंगल दिया हुआ है वो तो दिया ही हुआ है। हम लोग जो एंगल्स के वैल्यू नहीं जानते हैं उसकी भी वैल्यू आप आसानी से इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं से आपसे कहा कि अगर आपको निकालनी है साइन 105, मुझे नहीं पता है कि साइन 105 की वैल्यू क्या होगी, बट मुझे इतना पता है कि साइन 105 की वैल्यू निकालनी है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए। तो मैं यहाँ से अगर ये कहूँ कि साइन 75 प्लस 30 डिग्री ऐड कर दूँ, यानी साइन 75 में 30 डिग्री कर दूँ तो 105 हो जाएगा। तो इसकी 75 की वैल्यू भी जानता हूँ और 30 डिग्री की वैल्यू भी मुझे पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वह क्या होती है। दूसरा और इजी तरीका भी है जिसे आप लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या आप सॉल्व कर सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तब भी आप आसानी से इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोनों की वैल्यू जो होंगी वह सेम होगा। अब आप एक्सपैंड कर सकते हैं और एक्सपैंड करने के बाद जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि साइन 105, इसको मैंने लिखा साइन 7, इसको मैंने लिखा, इसके थ्रू करता हूँ ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, राइट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1√3/2 इंटू 1/√2, और यहाँ पर प्लस हो गई 1/2 इंटू 1/√2। देखिए सेम वैल्यू आ रहा है 3 + 1 √3 + 1/2√2, कोई चेंजिंग वैल्यू में नहीं होता है, यानी 105 की वैल्यू भी वही आएगा जो वैल्यू साइन 75 डिग्री का है। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर मैं इसके थ्रू करता तब भी उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता, वह उसी तरह से फॉर्म बनता। तो आप अगर tan की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं tan 75 डिग्री की, तो आप इस तरह से कर सकते हैं tan 75 डिग्री। तो दो तरीका है, आप tan sin 75 डिग्री कर दें, ठीक है, और cos 75 डिग्री कर दें। cos इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं, या आपकी अगर मर्जी है तो tan 45 + 30 डिग्री कर लें, 75 डिग्री आ जाएगा। अब आपको फार्मूला पता है कि tan a + b क्या होता है, tan a + tan b 1 - tan a इंटू tan b, यही होता है। तो अगर मुझे tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूँगा tan 75 डिग्री = tan 45 डिग्री इंटू प्लस
प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो यहाँ से होगा 1/√2 प्लस tan 3 का हो जाएगा 1/√3 और tan तो 1 होता है, यहाँ से वो 1 लिखेंगे और इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 1 और इसका वैल्यू 1/√3। तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को √3 प्लस 1/√3 और यहाँ से √3 माइनस 1/√3 कैंसिल। तो यह आएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो हम लोग tan की भी वैल्यू निकाला, 75 डिग्री के cos का बना, sin 105 डिग्री का बनाया, tan 75 डिग्री का बनाया। इस तरह से आप किसी भी अगर एंगल गिवन है और उसका आप ब्रेक करके उसका पेयर बना के उसकी वैल्यू अगर आप जानते हैं, कोई भी एंगल्स का अगर दिया हो गिवन एंगल, तो आप उसका सॉल्यूशन इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी है, जब मैं कम्प्लीमेंट्री और हाफ एंगल्स पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि 77.5 डिग्री एंगल कैसे फॉर्म होता है, 22.5 एंगल कैसे बनता है और 67.5 एंगल कैसे फॉर्म होता है। तो जो हम लोग हाफ एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उस समय मैं ये भी बता दूंगा आपको, राइट। तो ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ जो है कंपाउंड एंगल का, वो मैंने कैसे एंगल्स फाइंड किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। अब आप लोग को मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं जहां पर आप उसका एप्लीकेशन को यूज़ करके इसके सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन जैसे कि अगर मैंने दे दिया आपको sin 7π/12 इंटू cos π/4 माइनस cos 7π/4 इंटू sin π/4। बहुत सिंपल है। तो ये किस फॉर्म में है? साइन के फॉर्म में है, यानी sin a माइनस b के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b होता है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन कि इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, sin 7π/12 माइनस यहाँ से क्या लिख सकता हूँ π/4। तो ये आपका आएगा sin, इसका एलसीएम हो गया 12, ये आ गया आपका 12 हो जाएगा 7π और इसका होगा 3π। तो आपका आ गया sin 4π/12, ये कैंसिल हो जाएगा, sin π/3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, sin 1/2। डायरेक्टली इसको हम लोग रेडियन में 1/2 सॉल्यूशन होगा, सॉरी √3/2 होगा, है ना, √3/2 इसके सॉल्यूशंस हो गए। तो हम लोग इसी तरह से भी कई क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो आप आसानी से इस मेथड से ब्रेक कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट एक प्रूफ कैसे सॉल्व करते हैं अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हों तो इसको देखना है कि ये किस फॉर्मेट में है, साइन के फॉर्म में है या कॉस के फॉर्म में है तो या tan के फॉर्म में है। तो आप उसको देख करके उसको साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन या टेंजेंट के फॉर्म में पुट करके आप उसके वैल्यूज जो होंगे वो आप उसके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, वो इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कैसे, इसमें कहता है प्रूफ करने कहता है। प्रूफ क्या करने कहता है, तो ये में कहता है कि प्रूफ दैट यहाँ पर कहा जाता, पूछा जा रहा है साइन, प्रूफ दैट साइन
n प्लस 1a इंटू साइन n प्लस 2a प्लस कॉस n प्लस 1a इंटू कॉस n प्लस 2a, ये पूछा जा रहा है। एंगल तो सेम है, तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि, और इसका जो प्रूफ कर रहा है, तो प्रूफ करने का आता है कि नहीं भैया ये जो है आपका कॉस से प्रूफ करना है। तो सिंपल है, देखिए ये किस फॉर्म में है, कॉस a प्लस a माइनस बी के फॉर्म में है। सिंपल है कॉस, तो इसको एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं कि ये कॉस a प्लस बी इजिकल्स टू कॉस, माइनस के फॉर्म में कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो मैं यहाँ से कॉस, इस फॉर्म में अगर मैं ब्रेक करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस n प्लस 1a इंटू कॉस n प्लस 2a प्लस साइन n प्लस 1a इंटू साइन n प्लस 2a, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस n प्लस 1। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं ब्रेक कर लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस n प्लस 2a माइनस, यहाँ से लिख सकता हूँ n प्लस 1a, राइट। ये फॉर्म में लिख लिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a को बाहर कर देता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ n प्लस 2 माइनस n माइनस 1a। तो इसको लिख सकता हूँ कॉस, इससे सॉरी ये कटेगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1a, तो a हो गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, यहाँ से ये कटेगा नहीं क्योंकि आपका -1 है, तो 2 माइनस 1 1 देगा, और 1 को a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे मिलेगा कॉस 1a, ये मिला, ठीक है। इसका मतलब कुछ और हो जाता है, cos a मिला। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS हो गया। हमको क्या प्रूफ करना था, मैंने कर दिया। तो इस प्रूफ के साथ जो है, अब कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से केवल इस फॉर्मेट में रहे तो क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि साइन इस फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे कि आप साइन a प्लस बी के फॉर्मेट में है या tan a प्लस बी के फॉर्मेट में है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर cos पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये कह रहा है, और यहाँ से कह रहा है कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, इस फॉर्म में दिया हुआ है। और ये प्रूफ करने कहता है कि ये √2 cos x होगा, √2 cos x होगा। कैसे होगा मुझे नहीं पता, आपको पता करना होगा कि ये cos a प्लस cos b के फॉर्म में है, और इसको हम लोग कैसे, दो तरीका है, सिंपल है। इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे cos a है तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, एक ये हो गया। और यहाँ से मैं एक्सपेंड करूँगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस हो जाएगा साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, हो गया। अब यहाँ से कुछ कटने वाला है तो आप देखेंगे ये आपका कैंसिल होने वाला है, दूसरा कोई होगा नहीं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स, पाई बाई 4 की वैल्यू पता है आपको, 2 इंटू 1 बाई √2 इंटू कॉस एक्स हो गया, इससे कटेगा √2 टाइम्स, तो आपका आ गया √2 cos x, ये हो गया हमारा RHS। तो हम लोग क्या किए थे, LHS से चले थे और यहाँ पर RHS में हमें √2 cos x प्रूव करना था। हम लोगों ने LH से चला और RHS पहुँच गए कि हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है √2 cos x, और हम लोगों ने इजी तरीके से √2 cos x जो है वो प्रूफ कर लिया। एक क्वेश्चंस और है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस चैप्टर के जो टॉपिक के जो भी
कंटेंट के जो क्वेश्चंस थे मैंने बताया है आपको, और कुछ है जिसमें हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड किया जाता है, उस मैक्सिमम मिनिमा का एल्टीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड की जाती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये नेक्स्ट क्लास में क्या मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस 12th 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो चाहें तो उस क्वेश्चन को एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से एनसीईआरटी हो, RS अग्रवाल हो, या जो 12th करना चाहते 11th के स्टूडेंट्स हैं वह एनसीईआरटी RS अग्रवाल से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये है कि कहता है कि इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़, यहाँ से ये है tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो गया x, और दूसरा है cot b माइनस cot a इज इक्वल्स टू y, ठीक है, ये दिए हुए। तो कहता है प्रूव डेट cot a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y, ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले आप इसको तोड़ लें सॉल्यूशन। मैं LHS यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसके थ्रू यहाँ पर पहुँच जाऊँ। गिवन में ये दे रखा है, तो tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू x एंड cot b माइनस cot a इज इक्वल्स टू y। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan b माइनस 1/tan a इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से लिख सकता हूँ tan a माइनस tan b अपॉन tan b इंटू tan a इज इक्वल्स टू y। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखा है x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इक्वेशन 2 मान लीजिए। एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज x अपॉन y इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा। और अगर मुझे tan की वैल्यू, tan ये टर्म मिल गया, ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि cot की वैल्यू निकालिए, ठीक है, cot की वैल्यू निकालिए। तो मैं इसको लिखूँगा cot नाउ अब यहाँ से लिख लीजिए नाउ cot a माइनस b है, उसको मैं लिख सकता हूँ tan a माइनस b बाय फार्मूला, और इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं, ये हो जाता है आपका 1 प्लस tan a इंटू tan b अपॉन 1 प्लस 1 tan a माइनस tan b, ये हो गया। और आपको सब वैल्यू पता है, तो 1/x बाय ये क्या हो जाएगा y, और यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या है x, तो आ जाएगा y प्लस x अपॉन xy। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y अपॉन xy। तो हमें जो वैल्यू मिला कि अगर x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो आप अगर x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1/y प्लस 1/x। तो इसको अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से cot, यहाँ से क्या मिल जाएगा cot a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। और इस नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एल्टीट्यूड ये सारे चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, खास करके 11th के स्टूडेंट्स और 12th जो जेईई फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे ज़रूर देखें, और 10th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। सो
थैंक यू वेरी मच।